अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फराज इकबाल। आज बात करेंगे बच्चों में भूख की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी, कद का ना बढ़ना, वज़न का ना बढ़ना और इसी तरह के दूसरे इश्यूज़ पे। अक्सर माँ-बाप को शिकायत होती है कि उनका बच्चा जो है वो देखने में दुबला-पतला सा, कमज़ोर सा नज़र आता है, वो इतना हेल्दी नज़र नहीं आता। अक्सर माँ-बाप को ये भी शिकायत होती है कि उनके बच्चे का जो है कद कद नहीं बढ़ रहा। हालाँकि कद जो है वो जेनेटिक्स पे जो होता है उसका एम्फसाइज़ करता है कि माँ-बाप का कितना कद है, ठीक है? अगर माँ-बाप का कद कम है तो वो बच्चे का भी अल्टीमेटली कम होगा। लेकिन दूसरी जो वजह होती है मेन कद ना बढ़ने की, वो होती है जी ग़िज़ाइयत की कमी। हमारी जॉइंट्स के दरमियान में कार्टिलेज होती है जो कि आगे ग़िज़ाइयत के साथ बोन में ट्रांसफ़र होती जाती है, जिससे बच्चे का कद बढ़ता है। अक्सर ग़िज़ाई कमी ये होती है कि ये नहीं कि अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि भई आपके बच्चे में ग़िज़ाई कमी है, तो वो कहते हैं जी खाता तो है, लेकिन वो सर्टेन एक खुराक के साथ चिपक जाता है बच्चा। मतलब अगर वो चिकन ही खा रहा है तो वो चिकन ही खाता रहता है। अगर उसे बीफ या मटन देंगे तो वो नहीं खाएगा। अक्सर माँ-बाप कहते हैं जी हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, ठीक है। अगर वो आम चीज़ें खा रहा है तो वो नट्स वग़ैरह जो हैं जिनमें प्रोटीन्स वग़ैरह होती हैं वो नहीं ले रहा होगा। तो इस वजह से भी जो है वो ग़िज़ाई कमी हो जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों का जो हल है वो है जी ये सिरप, प्रेस और एक्सपोर्ट। अब जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो होता है कद बढ़ने का। तो कद का जो बढ़ना है वो लड़कियों में 13 साल की उम्र और बच्चों और लड़कों में जो है प्यूबर्टी ब्लोगर तक जो है ये कद बढ़ता है। और बढ़ने का प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हड्डियों के अंदर कार्टिलेज होती है। टाइम के साथ वो कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट होती जाती है और कद बढ़ता जाता है, ठीक है। अब अगर तो वो ग़िज़ाई कमी की वजह से कद उसका नहीं बढ़ रहा तो उसके लिए ये सिरप काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो जेनेटिक्स की वजह से है तो उस पे कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी। उस पे ऑपरेशन ही है। वो आजकल जो बोन को थोड़ा पीस डाल के उनकी लेंथ बढ़ा देते हैं, उसके अलावा फिर और कोई चारा नहीं है, ठीक है। इस सिरप में जो 2-3 चीज़ें हैं वो है, एक है सिप्रोहेप्टाडीन। बेसिकली ये एक एंटी एलर्जिक है। ये दिमाग पे असर करके उन रिसेप्टर पे असर करती है जिससे बच्चे में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर आप ये सिरप देते हैं तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो जिन्नों की तरह खाएगा। उसके साथ इसमें दूसरी चीज़ है कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड। कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड क्या करती है? ये फ़ैट का मेटाबॉलिज़्म करती है। अब बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। अगर हम लोग ज़्यादा जूस, ज़्यादा फ्रूट लेते रहें, तो हमारी बॉडी जो ज़रूरत है उसको एनर्जी की, वो उसी कार्बोहाइड्रेट से पूरा करती रहेगी। वो जो फैट है, वो डिपॉज़िट होती रहेगी। अब ये जो कार्निटीन है, ये मसल्स में हार्ट में, किडनी में, ठीक है, मसल्स में बनती है और स्टोर होती है। अमूमन ये जितनी ज़रूरत होती है, ये हमारी बॉडी में ही बन जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं बनती तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये वो जो फ़ैट डिपॉज़िट फ़ैट है उसका मेटाबॉलिज़्म करती है, उससे एनर्जी लेती है और फ़ैट से ली हुई एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ली हुई एनर्जी से ज़्यादा एफ़िशिएंट होती है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें जो है लाई लाइसिन है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है, ये भी भूख के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये भी क्या नाम है दिमाग पे असर करके बच्चे में भूख बढ़ाता है। उसके बाद विटामिन B1, B12 और विटामिन B6 है। ये सब जो है मसल ग्रोथ और बाकी ब्लड की प्रोडक्शन और इन चीज़ों के लिए काम आती है। मतलब ये है कि जब आप अपने बच्चे को ये सिरप देना शुरू करेंगे तो बच्चा आपका जिन्नों की तरह खाएगा और उसका कद भी अगर ग़िज़ाई किल्लत की वजह से है तो वो कद भी बढ़ेगा और बच्चा वो चीज़ें भी खाएगा जो वो नहीं खाता। ये इसमें बहुत इशू है कि वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने पिज़्ज़ा ही खाना है, वो कहेगा जो है वही दे दो मैं खा लूँगा, क्योंकि उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। बाकी जो ये चीज़ें होती हैं मेडिसिन है, तो एंड पे मैं सबको यही बताता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की एक्टिविटी बढ़ा दें, एक्टिविटी मतलब जैसे हम लोग बचपन में बच्चे थे तो हम लोगों की क्या होता था, शाम के टाइम हम लोग बहुत खेलते होते थे और माँ बाप हमें डांट के बैठाते होते थे कि भाई बस कर दो अब शाम हो गई अब सो जाओ। आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल के लिए रोते हैं कि भाई मोबाइल दे दो हमें, ठीक है। अगर आप उसकी वो एक्टिविटी बहाल करें, बच्चा इतना खेल ले कि वो थके
और थकने के बाद जो उसको भूख लगेगी, जो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, जो उसका वज़न बढ़ेगा, वो इन चीज़ों से हज़ार गुना बेहतर है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।